नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने दूसरे पार्ट का एक टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है विलय नीति। तो आज का जो टॉपिक है वो है विलय नीति। देखो, विलय का अर्थ होता है मिलाना। विलय का अर्थ क्या होता है? मिलाना। विलय करना या मिलाना। जो भारतीय देशी रियासतें थी, उन रियासतों को बिना युद्ध किए, बिना कोई संघर्ष किए अंग्रेजी कंपनी अपने राज्य में मिलाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने भारत में एक नीति लागू की जिसका नाम है विलय नीति। तो विलय नीति यानी देशी रियासतों, देशी राज्यों को कंपनी के राज्य में मिलाने की नीति को विलय नीति कहा जाता है। तो विलय नीति भारत में किसने लागू की थी? तो विलय नीति भारत में लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। जैसे छोटा प्रश्न आता है कि अंग्रेजों की विलय नीति का जनक, अंग्रेजों की विलय नीति का जनक लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी यानी बिना संघर्ष के, बिना युद्ध किए भारत की जो रियासतें थी, भारत के जो देशी राज्य थे, उनको कंपनी अपने राज्य में मिला करके अपने राज्य का विस्तार करे। इसके लिए उन्होंने नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अब इस नीति में क्या था, किस तरह से उन रियासतों को मिलाया जाता था? तो इसमें कि अगर कोई देशी राजा है, रियासत का मुखिया है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका खुद का कोई वारिस नहीं है या उसका पुत्र नहीं है जिसको राजा ने उस रियासत का मुखिया नियुक्त किया हो, ऐसा अगर नहीं है तो उस रियासत के स्वामी अंग्रेज बन जाएंगे। नीति क्या थी कि किसी देशी राजा के अगर स्वयं का पुत्र नहीं है या उस रियासत का उत्तराधिकारी नहीं है और उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस राज्य के स्वामी अंग्रेज बन जाएंगे। तो इससे अंग्रेज़ों की नीति का प्रभाव उत्तर भारत के कई राज्यों पर पड़ा, जिसमें सतारा है, झांसी है, उदयपुर है, लखनऊ है, बिठूर है, ऐसी बहुत सारी रियासतें थी। इनमें से कुछ रियासतों को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये अंग्रेज़ों की थी साम्राज्य विस्तार की नीति, जिसे डलहौजी की विलय नीति कहा गया है। कौन सी नीति कहा गया है? डलहौजी की विलय नीति कि बिना संघर्ष किए देशी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए, जिससे अंग्रेज़ों का साम्राज्य विस्तार हो जाए। ये कौन सी रियासतें थी? जिस रियासत का कोई पुरुष वारिस नहीं है या उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो नीति अपनाई, उस नीति का नाम है विलय नीति। तो विलय का अर्थ होता है मिलाना। विलय का अर्थ क्या है? मिलाना, कि रियासतों को अंग्रेजी राज्य में किस तरह से मिलाया जाए। तो इससे पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि कुछ रियासतों को संघर्ष के द्वारा अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिलाया,
कुछ रियासतें ऐसी थी जिनमें आपसी फूट थी और उस फूट का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठा करके अपनी रियासत का विस्तार किया, अपने राज्य का विस्तार किया। और धीरे धीरे उन्होंने भारत के दक्षिण के जो राज्य थे उनको, आपको पिछले टॉपिक में बताया था, मराठों के साथ किस प्रकार से अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ, मराठों की आपसी फूट, जिसके कारण मराठे बुरी तरह से परास्त हो गए और अंग्रेज़ों का दक्षिण में साम्राज्य स्थापित हो गया। अब धीरे धीरे अंग्रेज दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने लगे, तो उत्तर भारत में भी उस समय कई छोटी छोटी रियासतें थी और उन रियासतों के स्वतंत्र राजा थे। उन रियासतों को अंग्रेज अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने, डलहौजी ने ये नीति अपनाई। एक तो विलय नीति थी उसकी, और एक था कुशासन का आरोप लगा करके। जैसे आपको आगे बताएंगे कि अवध का जो नवाब था उसके ऊपर उन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया कि भाई अवध का शासक है वो जनता के हित में कार्य नहीं कर रहा है, अच्छा शासन नहीं चला रहा है, इसलिए उसको शासक रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा आरोप लगा करके उसको भी अपने पद से हटा दिया और उसके स्वामी अंग्रेज बन गए, जिसका खूब विरोध हुआ। आगे चल कर के यही विरोध जो 1857 का संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हुआ और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका, अंग्रेज़ों को नुकसान भी उठाना पड़ा। तो इस तरह की जो अंग्रेज़ों की विलय नीति थी, ये एक प्रकार से देखा जाए तो 1857 की जो क्रांति हुई, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, उसका एक प्रकार से आधार तैयार हुआ है। जो देशी रियासतें थी उनमें अंग्रेज़ों का जो विरोध था, या देशी रियासतों के जो जमींदार थे, शासक थे, वो अंग्रेज़ों से नाराज़ थे, अंग्रेज़ों के विरोधी क्यों हुए, तो इसके पीछे अंग्रेज़ों की यही जो नीतियां हैं यही प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं, जिनमें अंग्रेज़ों की विलय नीति है, या अंग्रेज़ों द्वारा किसी राज्य पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको हड़पना है, या फिर आगे चल करके एक डलहौजी की नीति और भी है जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे, गोद निषेध नीति, कि जिस राजा के, ये विलय नीति की तरह ही एक प्रकार से, ये एक विलय नीति की तरह से है कि विलय नीति में तो ये था कि कोई पुरुष वारिस नहीं होना चाहिए। अगर पुरुष वारिस नहीं है उसका स्वामी रियासत का, तो उसके मालिक अंग्रेज हो जाएंगे। गोद निषेध में यह था कि कोई राजा के संतान नहीं है तो वह किसी को गोद नहीं लेगा, बल्कि उस राज्य के स्वामी उस राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज स्वतः ही हो जाएंगे। तो ये थी डलहौजी की गोद निषेध नीति, जिसका काफ़ी विरोध हुआ और इस विरोध के कारण ही 1857 का संग्राम हुआ। अंत में ब्रिटिश सरकार ने इस नीति को अमान्य घोषित कर दिया था। ये जो कुछ नीतियां हैं जो 1857 की क्रांति के आधार इसमें तैयार हुए हैं, और इन्हीं नीतियों के कारण 1857 की क्रांति अपन पढ़ चुके हैं पहले भी और आगे भी पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में एकजुट रूप से सबसे बड़ा आंदोलन 1857 में हुआ। तो अब देखो इस नीति का प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इस नीति का जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन राज्यों के ऊपर पड़ा। किन के राज्यों पर पड़ा? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। इन रियासतों के जो राजा थे उनके कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इन रियासतों को इस विलय नीति के तहत अपने राज्य में मिला लिया। अब ये इन राज्यों को कब मिलाया? जैसे सतारा है,
सतारा को अंग्रेज़ों ने 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में सतारा को अंग्रेज़ों ने मिला लिया। उसके बाद 1850 को संबलपुर, उसके बाद उदयपुर 1852 में 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी। इन रियासतों को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया और रियासत के स्वामी बन गए। तो प्रश्न है कि विलय नीति का प्रभाव किन रियासतों पर पड़ा? विलय नीति का प्रभाव सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी रियासतों पर पड़ा। इनको अंग्रेज़ों ने कब मिलाया? जैसे सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह से ये थी अंग्रेज़ों की विलय नीति, जिसका भारत में काफ़ी विरोध हुआ। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने अवध को किस नीति के तहत मिलाया था? कुशासन का आरोप लगा करके अवध को भी अंग्रेज़ों ने 1856 ईस्वी में अपने राज्य में मिला लिया। अवध को कब मिलाया? 1856 ईस्वी में। किस आधार पर? कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन का आरोप लगाकर। अब प्रश्न आता है कि कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने किस रियासत को अपने राज्य में मिलाया? अवध रियासत को। किस रियासत को मिलाया? अवध रियासत को कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था। तो इस प्रकार से ये अंग्रेज़ों की विलय नीति, जिसके तहत उन्होंने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूत किया। अब ये थोड़ा सा टॉपिक बचा है, एक दो टॉपिक अंग्रेज़ों की जो नीतियां हैं, प्रशासनिक तरीके हैं, उनमें अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से फेरबदल किया है, न्यायिक व्यवस्था कैसे की है, न्यायालय किस भारत में न्यायालय बनाए जिसमें दीवानी फौजदारी मुकदमों की किस तरह से कौन सुनवाई करता था, इसके बारे में आपको आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। लिखने वाली चीज़ मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और याद करें।